नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों सावधान, यह दो औरतें पितृपक्ष में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रही है। इनका नाम जब आप जानोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। दोस्तों यह दो औरतें आपकी जिंदगी को नरक बना रही है। पिछले 15 सालों से एक के बाद एक नए नए तंत्र मंत्र करवा के आपको और आपके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। दोस्तों आपकी जिंदगी में पिछले कई सालों से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। दोस्तों खुशियों का मुंह देखे सालों हो चुके हैं आपको, लेकिन अभी तक भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। भगवान के आगे भी आप मन्नतें मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपका नसीब आपका साथ नहीं दे रहा है? आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। कुछ काम करने जाते हो तो काम बिगड़ जाता है, और अगर काम बन भी जाता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। पैसा आ ही नहीं रहा है, और कभी पैसा आ जाएगा तो हाथ में टिकेगा नहीं। आए दिन घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन बीमारियों से आप परेशान हो चुके हैं। पैसों का मुंह देखे भी बहुत सालों हो चुके हैं। जिंदगी नरक बन चुकी है। दोस्तों एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह सब परेशानियों की जड़ केवल और केवल यह दो औरतें हैं, जो इस पितृपक्ष में आपके ऊपर भयानक तंत्र मंत्र, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया, मशानी क्रिया करवा रही है। यह औरतें कोई पराई नहीं है, यह औरतें कोई दूसरी नहीं है। दोस्तों इन औरतों को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह औरतें कुछ तो आपके घर में ही मौजूद है, कुछ आपके परिवार में ही मौजूद है, और कुछ आपके आस पड़ोस में ही है, जो आपकी खुशियों से चलती है, जो आपकी हंसी को देखकर अंदर ही अंदर रोती है। दोस्तों अगर आपके घर में थोड़ी सी भी खुशियां आ जाती है दोस्तों, तो यह औरतें अंदर ही अंदर बिलखने लगती है, आपकी खुशियों को मातम में बदलने लगती है। दोस्तों आपकी खुशियां कहीं और बढ़ ना जाएं, इसके लिए तंत्र मंत्र करवाते रहती है। यह औरतें बहाने से आपके घर में आती है, आपसे मित्रता करना चाहती है, आपसे मुंह बोले रिश्ते बनाती है। दोस्तों और झूठे रिश्तों की आड़ में, झूठे दिखावे की आड़ में दोस्तों आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, घर के ऊपर तंत्र मंत्र करवाती रहती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते ये मेरे ऊपर इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि भले ही आप बहुत अच्छे हैं, भले ही आप सबका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, सबके लिए जीते हैं दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो सबकी मदद करता है, अक्सर उसी के साथ लोग छल कपट ज्यादा करते हैं, उसी का फायदा उठाते हैं। देखिए दोस्तों गुस्सा हो या फिर लड़ाई झगड़ा अगर कभी हो जाता है, तो ये जो औरतें हैं आपकी इन बातों को बहुत ज्यादा मन में रखती है। देखिए पुरुष अगर लड़ाई करता है एक पुरुष से, तो वह मुंह पर गाली दे देगा, मुंह पर उसके तमाचा मार देगा, हाथापाई कर लेगा। लेकिन जब एक स्त्री से लड़ाई करेगी तो दोस्तों बोलचाल हो जाएगी,
तू में हो जाएगी। लेकिन जब एक स्त्री पुरुष से लड़ाई करेगी या फिर किसी अन्य स्त्री से लड़ाई करेगी तो वह कुछ बोल नहीं पाती है। कभी कभी यह जो स्त्रियां हैं सारी बातों को अपने मन में छुपा के रखती है और इनके मन में दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी पैसों को लेकर, जायदाद को लेकर, और कभी कभी तो जलन के खातिर। जी हाँ, आपके घर में गाड़ी है, बंगला है, संतान है, सारे सुख है, तो औरतें आपसे जलने लगती है क्योंकि उनके घर में ऐसा नहीं होता है। उनके घर में सुख सुविधाएं नहीं होती है। दोस्तों, भगवान की कृपा आपके ऊपर है लेकिन उनके ऊपर नहीं है। आपके अच्छे कर्म के चलते भगवान आपका साथ दे रहे थे, लेकिन इन औरतों ने आपके नसीब को ही बंधवा दिया है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां भी नहीं आ पा रही है क्योंकि यह जो पितृ पक्ष चल रहा है दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि आ जाएगी और फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली शुरू हो जाएगी। दोस्तों, त्योहारों के दिनों में तंत्र मंत्र टोना टोटका और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये जो तंत्र मंत्र करवाने वाले होते हैं ये इन त्योहारों के दिनों में और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ज्यादा तंत्र मंत्र करवाते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत आसानी से लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए परेशान किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है। और इन औरतों ने आपके परिवार के लोगों को भी वश में कर लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इन औरतों ने कुछ तंत्र मंत्र करी हुई चीज आपके परिवार वालों को खिला दी है, जिससे आपके परिवार के लोग भी इनके वश में आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता कि मेरे घर में तंत्र मंत्र हुआ है, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है, और इन औरतों का नाम क्या है, आप कैसे जानेंगे? जरा हमें भी तो बताइए। तो चिंता ना करें, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, सारी की सारी एक एक छोटी छोटी जानकारी दूंगा। इनका नाम, इनका पता भी बताऊंगा, साथ ही कौन सा तंत्र मंत्र करवाया है, कब से करवाया है, इस तंत्र मंत्र से बाहर कैसे आओगे, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। चिंता मत करो, केवल मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, आपको उस चीज की वजह भी बताऊंगा, उससे बाहर कैसे आओगे वो भी बताऊंगा। आपकी जिंदगी में जो ये आप दुख झेल रहे हैं इन तंत्र मंत्रों के कारण, उनसे बाहर निकालने का रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा राम बाण उपाय लाया हूं दोस्तों, जिससे अगर कोई दुश्मन, कोई औरत आपके ऊपर अगर तंत्र मंत्र करवाती है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं बल्कि खुद उसी के ऊपर हो जाएगा और कोई भी आपका बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको करना क्या है, मेरे साथ इस वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत का नाम, पता, सारी जानकारी है और उपाय तो है ही दोस्तों। और उपाय कोई बड़ा नहीं है, उपाय कोई दोस्तों मुश्किल नहीं है, बल्कि आसानी से आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं दोस्तों। जिस दिन आपने यह उपाय कर लिया, जिस समय यह उपाय कर लिया, उसी समय से आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र हुए हैं, जितने भी टोने टोटके हुए हैं, सभी का असर खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर वापस से माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा है दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशियां आए, हर कोई चाहता है धन आए, दौलत आए, समृद्धि आए, उसके घर भी माता लक्ष्मी का वास हो। लेकिन आपके घर में पिछले कई सालों से दोस्तों माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके घर में ही तंत्र मंत्रों का साया है, काले जादू का साया है दोस्तों। बुरी बुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है घर को, क्योंकि इन दुश्मनों ने आपके घर को मंत्रों से बांधा है। आज उस बंधीकरण से दोस्तों आपके घर को भी आजाद करवाएंगे, आपके परिवार के लोगों को भी आजाद करवाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल तंत्र मंत्र ही खुशियों को मातम में बदलता है, खुशियां कम करता है। देखिए, किसी की बुरी नजर
होती है ना, वो भी बहुत बड़ा जहर का काम करती है खुशियों के लिए। माना जाता है अगर किसी बुरी औरत या बुरे व्यक्ति की नजर लग जाए तो इंसान का हंसता खिलता जीवन उजड़ जाता है दोस्तों। परिवार में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती है, क्योंकि किसी किसी की काली नजर होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है और किसी की हद से ज्यादा भी होती है दोस्तों। कोई औरत ऐसी भी होती है जो अगर अपनी आंखों से आपकी खुशियों को देख ले तो आपकी खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल जाती है, गायब हो जाती है दोस्तों। किसी स्त्री के चरण ऐसे होते हैं, किसी स्त्री के पांव इतने खराब होते हैं कि वो अगर आपके घर की दहलीज पे पड़ जाए तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां सनन करके आ जाती है और वहीं वास करने लगती है। आपके घर में जैसे ही वह स्त्री कदम रखेगी, आपके घर का एक एक व्यक्ति बीमार होने लगेगा। आपके घर के सारे सदस्य धीरे धीरे दोस्तों क्रोधित होने लगेंगे, एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार होने लगेंगे। धीरे धीरे आपके जो घर के एक देवी देवता हैं वह भी आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा। क्योंकि यह जो कुछ औरतें होती हैं इनके चरण भी खराब होते हैं दोस्तों। मेरा काम अंधविश्वास फैलाना नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, सावधान करने का है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। किसी किसी के जो चरण होते हैं ना इतने शुभ होते हैं, किसी किसी की नजर इतनी शुभ होती है कि वह अगर आपके घर को देख ले तो आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। आपके घर में हीरे जवाहरात धन दौलत आना शुरू हो जाती है। आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। व्यापार नौकरी में समृद्धि आने लगती है दोस्तों। कोई बीमार होगा तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। किसी किसी के कदम इतने शुभ होते हैं कि जैसे ही आपके घर में पड़े समझ लो माता लक्ष्मी ने आपके घर में कदम रख दिए। दोस्तों पहचान अब आपको करनी है कि कौन शुभ है और कौन अशुभ है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा पता लगाना है कि आपके घर में अगर कोई सदस्य आया है और जैसे ही वो आता है आपके घर में अगर सब कुछ अच्छा होने लगता है, खुशियां आ जाती है, हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, तो समझ जाना कि वो औरत या वो पुरुष या वो बच्चा आपके लिए बहुत लकी है। आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, साक्षात धन के देवता कुबेर का रूप है। और अगर कोई स्त्री कोई पुरुष अगर आपके घर में आता है और उसके आने से झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में मातम सा छाने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, धन दौलत में भी दिक्कतें परेशानियां आना शुरू हो जाती है, तो समझ जाना वो ही आपका काल है दोस्तों। उससे बचना है और उसको घर में नहीं आने देना है, ना ही उसकी नजरें अपने घर में पड़ने देनी है, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपसे जलते हैं ना वो किसी भी तरह से आपको परेशान देखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। देखिए बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, हमारे पापा के भाई, उनके बच्चे, ऐसे करके बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं दोस्तों। दूर के भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर रिश्ता खराब होता है, हर रिश्ता एक दूसरे से जलता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपके 50 रिश्तेदार हैं तो उसमें से केवल आपके 10 ही सबसे ज्यादा अपने होंगे, केवल 10 ही आपका भला चाहते हैं। बाकी के जो 40 है दोस्तों वो मुंह पर आपके अच्छे होंगे और मुंह पर ही आपके अपने बनने का ढोंग करेंगे, लेकिन असलियत में वे नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। वे नहीं चाहते कि आपकी संतान आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा परिवार अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से आगे रहे, हमेशा उनकी इज्जत सबसे ज्यादा रहे। हर कोई यही चाहता है, चाहे धन दौलत में हो चाहे परिवार के रूप में हो। तो दोस्तों, ये लोग जब ये सब देखते हैं कि आपके घर में इतनी खुशियां हैं, इतनी समृद्धि है, तो वो आपको नीचा गिराने के लिए आपकी पीठ पीछे दोस्तों तंत्र मंत्र करवाते हैं।
क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये चाहे मेहनत भी कर ले, क्योंकि इनकी तो नीयत में ही खोट होता है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फिर आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो उसके लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। अब दोस्तों, आप पता कैसे लगाएंगे कि मेरे ऊपर भी तंत्र मंत्र हुआ है, वशीकरण हुआ है? क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी दोस्तों। और ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? सारी जानकारी दूंगा, बस मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। वापस से कहता हूँ, देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, एक दो बार हो कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी नसीब साथ नहीं देता है ना, तो हो जाता है। 5 बार नहीं दे रहा है, 6 बार नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार काम बिगड़ रहे हैं, मानो किसी की काली नजर लग गई है, कुछ जीवन में अच्छा हो ही नहीं रहा है। आए दिन घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों में नहीं बन रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, एक दूसरों को देखते हैं तो मन में द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, मारकूट शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, परिवार का विखंडन होने लगता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो दोस्तों, समझ जाना कि किसी की बुरी नजर, किसी का काला जादू हुआ है, क्योंकि पहले तो सब कुछ सही था, एकदम से अचानक क्या हो गया? क्योंकि ये लोग आपकी एकता से भी जलते हैं। पहले आपका व्यापार भी सही था, नौकरी भी सही थी, पैसा आता भी था, पैसा टिकता भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना ही पैसा आ रहा है और जो था बचा हुआ वो भी चला गया। साथ ही बीमारियां आए जा रही है। जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा धमालिया हो गए हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों मस्तीखोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा शरारती हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि शैतान के बच्चे जैसे लगने लग गए हैं। तो समझ जाना कि हाँ, कोई न कोई है जो करवा रहा है तंत्र मंत्र। ठीक एक और चीज, अगर आपको अपने घर में अलग अलग तरह की खुशबू महक आती है दोस्तों, या बदबू या खुशबू, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल अजीब सी, जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं महसूस की हो, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि हाँ, किसी न किसी तंत्र मंत्र का साया घर पर मंडरा रहा है। क्योंकि जब घर में तंत्र मंत्र होता है तो नकारात्मक शक्तियां भी आकर्षित हो जाती है और फिर ऐसी सुगंध दुर्गंध आने लगती है। इसके साथ ही घर में अचानक से कोई चीजें होने लगे, जैसे कि जो कपड़े हैं उनमें आग लग जाएगी, घर में जो दूध है वह उबलने लग जाएगा, घर में कीड़े मकोड़े निकलने लग जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो घर के दरवाजे हैं ऑटोमेटिक खुलने बंद होने लगेंगे, आपको किसी के होने का आभास होने लगेगा। समझ जाना, नकारात्मक शक्तियों ने घर को बांध रखा है दोस्तों। अब ये सारी चीजें हैं, अब आप इनसे बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि मेन जड़ तो पता लग गई है, अब बाहर कैसे आऊं उसका नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन बाहर निकालना सबसे जरूरी है। क्योंकि बाहर नहीं आएंगे तो उस शत्रु से सामना भी नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय करने लायक भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, इससे बाहर तो सबसे पहले आना है। अब बाहर कैसे आएंगे? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने पूरे परिवार के सहित, यहाँ घर में जितने भी लोग हैं उनको कह दें कि आप सभी एकत्रित हो जाएं शाम के समय। जी हाँ, शाम के समय अपने हाथों में, सभी के अपने सीधे हाथों में एक एक नींबू दे दें और उनको भगवान के मंदिर के समक्ष बिठा दें। जैसे सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान के समक्ष बैठ के पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग बैठकर ऐसे बैठ जाएं, अगरबत्ती दीपक लगा दे अपने भगवान के, अपने कुल देवता के दीपक लगाना बहुत जरूरी है। सभी को बिठा दे, अपने सीधे हाथ में एक एक नींबू दे दें और उस नींबू को मुट्ठी में बंद करके अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना है दोस्तों। जी हाँ, कुल देवी देवता का ध्यान करना है और उनको कहना है कि हे मेरे कुल देवी देवता, आपके परिवार की रक्षा करिए, आपके इस कुल की रक्षा करिए। जिसने भी तंत्र मंत्र करवाया है
उसको सद्बुद्धि दीजिए और हमारे परिवार से ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र को दूर करिए। और जो आपने अपनी मुट्ठी में नींबू लिया है वहीं पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपने सर से पांव तक अपने ही हाथों से उस नींबू को ऊपर नीचे करना है पूरे 21 बार। जी हाँ, सभी साथ में करें, ठीक है। सर से लेकर पांव तक 21 बार उबारना है। उसके बाद उस नींबू को आपको किसी भी गंदे नाले में फेंकना है। जी हाँ दोस्तों, उस नींबू को 2 हिस्सों में काट कर गंदे नाले में फेंकना है। इस बात का ध्यान रखिए। गंदी खाई में फेंक सकते हैं, गंदे नाले में फेंक सकते हैं, जहाँ गंदगी हो। जी हाँ, आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि गुरुजी उपाय जरा वापस से बता दीजिए, जरा अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं आपको वहां पर अच्छे से समझा सकता हूँ। साथ ही अगर कोई दूसरी परेशानी है, दूसरी दिक्कत आप झेल रहे हैं, तो वो भी आप दोस्तों मुझे बता सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, पितृपक्ष और नवरात्रि और इसके बाद दीपावली का पर्व, इस दौरान कई सारे त्योहार आ रहे हैं। माना जाता है कि श्रावण मास के बाद से ही हमारी इस धरती पर भगवान हमारी घेर खबर लेने आ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ जाते हैं। लेकिन ठीक जैसे ही भगवान आते हैं, देवीय शक्तियां आती है धरती पर, वैसे ही इस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती है, जैसे कि प्रेत आत्मा, भूत प्रेत, वो भी सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे ही वो भी सक्रिय होते हैं तो तंत्र मंत्र बढ़ जाता है। इसलिए अपने गले में, जी हाँ, अपने गले में हनुमान जी के नाम का धागा अवश्य अपने गले में धारण करें। आप किसी भी मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाकर अपने गले के लिए, अपनी रक्षा के लिए एक काला धागा बंधवा लीजिए। काला धागा बनवा ले और अपने गले में धारण कर लें। वो आपकी रक्षा करेगा हमेशा हमेशा। क्योंकि इस दौरान दोस्तों, हम जैसा कि मैंने बताया, कई सारे लोग होते हैं जो जलन के भाव से नजर लगा देते हैं। देखिए, हम किसी की नजरों को बांध तो सकते नहीं हैं, किसी को कह तो सकते नहीं है कि ये तू मुझे नहीं देखेगा, तेरी नजर पूरी है। हम उसको घर आने से भी नहीं रोक पाएंगे। जितना हो सकता है हम उसे मना नहीं कर सकते मुंह पर, वो आएगा। लेकिन आपको अपना रक्षा कवच साथ रखना है, और वो रक्षा कवच है आपके गले में धारण किया हुआ काला धागा, जो आपकी लोगों की नजरों से भी बचाएगा, आपकी रक्षा भी करेगा। आपके परिवार में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। और जैसे ही जो मैंने नींबू वाला उपाय बताया है वो आप करेंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाएगी, और आपके आने वाले त्योहार सब कुशल मनेंगे। घर में खुशियां आएगी। दिवाली का त्योहार आप हर्ष और उल्लास से मनाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा है वीडियो आपको पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।